तो दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड राउंड काउंसलिंग 2024 के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा डाउट है कि सर हम सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कैसे बैठेंगे और क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो लेट मिली है, लेकिन फिर भी आप सभी के साथ शेयर करना इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का कहना था कि सर मैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग कैसे कराऊं। देखिए, सेकंड राउंड में वो बच्चे पात्र हैं, पहला सुनिए, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है। वो बच्चे पात्र हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कराई। अब वो बच्चे भी पात्र होना चाह रहे हैं, वो पात्र हैं या नहीं है, उसी को लेकर सबसे ज़्यादा डाउट है कि हमने 3250 नहीं जमा किया, या हमने 3250 जमा किया तो डीबी नहीं कराया, या हमने 3250 जमा किया और डीबी भी कराया और मेन फीस नहीं जमा करी, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताता रहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि सभी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। पहले उन लोगों को बता दूँ कि जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है या आप फर्स्ट राउंड में कोई चॉइस फिलिंग नहीं किए थे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो सेकंड में अपने कॉलेज को आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस के लिए है। अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर जीकअप काउंसलिंग 2024। ठीक है, क्लिक कर लेते हैं। अभी ये ओपन हो जाएगा। 3 MB का नोटिस था, ऑलरेडी मेरे में डाउनलोडेड है, कोई बात नहीं। क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ऊपर लेकर आपको चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जो भी नोटिस जारी की गई थी इसके बेसिस पे हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाली बात आई वो यहाँ पर आई। ठीक है, पहला नंबर तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी सेंटर पे करा सकते हो, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो थी ये थी, देखिए काउंसलिंग द्वारा आवंटन सीट जो है स्वतः फ्रीज हो जाएगी। ये आप लोगों को पहले ही पता था कि ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दी थी कि मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के किसी भी चरण में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा नहीं किया जाता तो अगले चरण में पुनः विकल्पों को जोड़ करके काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेगा। ठीक है, अगले चरण का मतलब सेकंड राउंड हम लोगों ने समझ लिया, है ना। और अभी परसों के दिन में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर वालों से बात किया, मैंने अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे बात किया और फिर इस नोटिस को भी पूरी तरीके से, ये आप लोगों का भी काम है अच्छी तरीके से पढ़ें, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो इस नोटिस को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद जो चीज़ें पता चली वो काफ़ी शॉकिंग थी। ठीक है, शॉकिंग क्या क्या थी वो समझ लीजिएगा। फिर से एक बार मिटा देता हूँ और समझ लीजिएगा क्या क्या लिखा है, उसको अच्छी तरीके से समझाना मेरा काम है। ठीक है, मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग, पहले मुख्य का समझो। किसी चरण में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क अगर जमा कर चुके अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल में काउंसलिंग शुल्क जमा कर दिया आपने, यानी 3250 और सीट एक्सेप्टेंस मतलब टोटल फीस, निर्धारित तिथि के अंदर अगर सहायता केंद्र यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराता तो वह मुख्य काउंसलिंग के अगले चरण को छोड़ करके, मुख्य काउंसलिंग कितनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी मुख्य काउंसलिंग के अगले चरण को छोड़कर क्या मतलब सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अभी ध्यान से सुनिएगा, मुख्य काउंसलिंग के अगले चरण को छोड़ करके बाद के चरणों में काउंसलिंग प्रक्रिया में पुनः सीट एक्सेप्टिंग एवं काउंसलिंग शुल्क जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकेंगे। मतलब यानी यथा लिखा है का मतलब वो सेकंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, उसके साथ मतलब भी जोड़ा है इन्होंने। देखो, यदि अभ्यर्थी द्वारा मुख्य काउंसलिंग के प्रथम चरण में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा करने के उपरांत निर्धारित तिथि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए जाते तो वह अभ्यर्थी मुख्य काउंसलिंग के दूसरे चरण छोड़ करके तृतीय चरण से काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेंगे। मतलब अगर आपने फीस जमा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आप क्या करोगे कि थर्ड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। इस चरण में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को पुनः निर्धारित सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क पोर्टल के माध्यम से पुनः जमा करना होगा। यानी आपका डाउट भी ये था कि मैंने 3250 जो जमा किया वो रिफंड हो जाएगा, अगले राउंड में जुड़ जाएगा, तो नहीं जुड़ेगा, आपको पुनः जमा करना होगा।
द्वितीय चरण में प्रतिभाग कर सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क पोर्टल के माध्यम से जमा चुके ऐसे अभ्यर्थी जो इस चरण की काउंसलिंग की सहायता से केंद्रों पर अभिलेख सत्यापित नहीं करा पाए को मुख्य काउंसलिंग के तृतीय चरण को छोड़ करके विशेष काउंसलिंग के चतुर्थ चरण से काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान कराया जाएगा। ठीक है, मतलब वो चतुर्थ में जाना होंगे और काउंसलिंग शुल्क पुनः जमा करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। तृतीय चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सीट एक्सेप्टिंग एवं काउंसलिंग शुल्क जमा कर चुके अभ्यर्थी द्वारा अवधि में केंद्रों का अभिलेख सत्यापित नहीं कराते तो चतुर्थ ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को यही इन्फॉर्म कर रहा था कि जब मैंने वहाँ से बात किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे, ठीक है, और सारी चीज़ों को, तो उन्होंने यही बताया कि अगर आपने शुल्क नहीं जमा किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट का मौका नहीं मिलेगा। और ऊपर ये दिया है कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर मुख्य एवं विशेष चरण की किसी भी सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क नहीं जमा किया तो पुनः चरणों में विकल्पों को जोड़कर के काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकता है। तो सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपने 3250 नहीं जमा किया है तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। बाकी जो SC/ST कैटेगरी के हैं वो उनको 3250 के अलावा कुछ नहीं जमा करना होता है। तो यही छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ,